आपका अपने पढ़ाई स्पोर्ट्स चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परागण। परागण सबसे पहले बात की जाए परागण, तो परागण कितने प्रकार के होते हैं? परागण दो प्रकार के होते हैं, पर परागण और स्वपरागण। तो हम सबसे पहले बात करेंगे परागण किसे कहते हैं। परागण किसे कहते हैं? तो परागण वह है जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं। उसी जाति के या किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ये 12 के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए परागण के प्रकार, तो परागण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, पर परागण और स्वपरागण। पर परागण किसे कहते हैं? पर परागण किसे कहते हैं? जैसे जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति वही हो पौधा भी वही हो, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, पर परागण किसे कहते हैं? तो पर परागण क्या है? पर परागण ये मतलब कि परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। अब बात की जाए पर परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो पर परागण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे जल परागण, वायु परागण, तना परागण, मनुष्य परागण, कीट परागण, सालवीय में परागण आदि प्रकार के होते हैं। अब बात की जाए स्वपरागण मतलब सबसे पहले स्वपरागण किसमें होता है? तो स्वपरागण जैसे हमारे गुड़हल हो गया, गुड़हल यानी जितने भी दो लिंगी पुष्प हो गए उनमें कौन सी क्रिया होती है? स्वपरागण की। अब स्वपरागण की डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, स्वपरागण किसे कहते हैं। तो स्वपरागण वो परागण है जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ने की क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए ये गुड़हल है, ये क्या है? गुड़हल है। गुड़हल के कितने लिंगी होते हैं? तो गुड़हल दो लिंगी होते हैं। इसमें नर जननांग और मादा जननांग क्या होते हैं? दोनों ही विकसित होते हैं। इसी परागकोश से परागकण निकलेंगे, परागकण निकलेंगे और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और गहराई से पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पुष्प की संरचना, तो इसमें बढ़िया से अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।